हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह सिद्धांत संयोजकता आवन सिद्धांत से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और संयोजकता आवन सिद्धांत। ठीक है, एक तरफ में हम लोग क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जानेंगे, जबकि दूसरी तरफ में हम लोग जानेंगे संयोजकता संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, आबंध। तो अब देखो ये क्या है कि ये ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। क्यों? क्यों यहाँ पर क्या होता है, डी कक्षक जो होते हैं, डी कक्षक का विपाटन होता है। डी कक्षक का विपाटन विपाटन होता है। तो डी कक्षक का जब विपाटन होता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है T2G और एक होता है EG। ठीक है, एक होता है T2G और एक होता है EG, और इस दोनों के बीच का जो ऊर्जा होता है उसको डेल नोट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लिगेंड जो होता है, लिगेंड और यहाँ पर जो केंद्रीय धातु होता है उसके बीच जो लिगेंड होता है ऋणात्मक होता है, धातु धनात्मक होता है, और इसको बिंदु आवेश के थ्रू ये जुड़ते हैं। ये क्या होता है, बिंदु आवेश के थ्रू जुड़ते हैं। तीसरी विशेषता के बारे में अगर बात करें तो ये जो होता है यहाँ पर डेल नोट का वैल्यू अगर संयुग्मन युग्मन ऊर्जा, यहाँ पाए क्या है, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा से अगर अधिक हो तो इसका मतलब कि निम्न चक्रण संकुल होगा। निम्न चक्रण संकुल है। अगर डेल नोट का वैल्यू जो होगा पाई से छोटा होगा, ठीक है, पाई क्या है, युग्मन ऊर्जा है, तो उच्च चक्रण संकुल होगा। तो ये संकुल के चक्रण के बारे में भी बताता है। इसके अलावा ये जो होता है संकुल के रंग की व्याख्या करता है, रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। जबकि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो होता है उसमें डी कक्षक का विपाटन नहीं होता, विपाटन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनता है, ये डी कक्षक का जो खाली ऑर्बिटल होता है, रिक्त स्थान होता है, ये जो धातु है उसका डी कक्षक के रिक्त स्थान में, डी कक्षक के रिक्त स्थान में लिगेंड को रखते हैं, रिक्त स्थान में लिगेंड को रखते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, लिगेंड को रखते हैं। अगर इसके बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि चुंबकीय प्रकृति के बारे में पढ़ता है, चलता है, चुंबकीय प्रकृति पता चलती है। इसमें रंग और स्पेक्ट्रम के बारे में पता नहीं चलता, रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये ज्यादा चीजों को बताता है जबकि ये कम चीजों को बताता है, अतः यह ज्यादा श्रेष्ठ है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।